यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। CWSN विशेष आवश्यकता वाले बालक सरकार के द्वारा 21 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं। उन विद्यार्थियों को CWSN दिव्यांग जो बालक बालिकाएं हैं उनकी 21 प्रकार की श्रेणियां हैं जिनको विशेष आवश्यकताओं वाले बालक की श्रेणी में रखा गया है। इन CWSN बालकों को 4 प्रकार के भत्ते दे हैं: परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता, स्टाइपेंड भत्ता और रीडर्स भत्ता। CWSN बालक अगर इन चारों की योग्यता रखता है तो इन चारों को एक साथ भी ले सकता है या जो उस पर लागू हो रहे हैं उनको वो ले सकता है। परिवहन भत्ता ये सभी CWSN बच्चों के लिए है। परिवहन भत्ता ये प्रत्येक CWSN बच्चे का भरा जाना है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CWSN विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अधिकतम 10 माह के कुल 4000 रुपये देय होते हैं। यानी परिवहन भत्ता जो है वो प्रत्येक CWSN बालक को मिलेगा, वो कक्षा 1 से 12 किसी भी कक्षा में हो, बालक हो बालिका हो। एस्कॉर्ट भत्ता ये उन CWSN बच्चों के लिए है जिन्हें उनके अभिभावक संरक्षक विद्यालय छोड़ने और लेने आते हैं। यानी ऐसे CWSN बालक जिनको उनके गार्जियन या अभिभावक विद्यालय छोड़ने और लेने आते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हैं। इसमें भी 400 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अधिकतम 10 माह के लिए कुल 4000 रुपये दे हैं। स्टाइपेंड भत्ता सभी CWSN बालिकाओं का भरा जाना है, यानी इसमें केवल ये भत्ता बालिकाओं को मिलेगा। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत CWSN बालिका विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अधिकतम 10 माह का कुल 2000 रुपये इसमें देय होता है। ये भत्ता केवल बालिका जो CWSN बालिकाएं हैं उनके लिए है। रीडर्स भत्ता केवल दृष्टिबाधित जो CWSN बालक हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिबाधित CWSN विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अधिकतम 10 माह के कुल 2500 रुपये इसमें देय होते हैं। यानी जो बालक CWSN है और जिस कैटेगरी में आ रहा है उन सभी भत्तों को वो प्राप्त कर सकता है। परिवहन भत्ता सभी CWSN बच्चों पे लागू हो रहा है, यानी जो CWSN विशेष आवश्यकताओं वाले बालक हैं उनका परिवहन भत्ते का फॉर्म भरना ज़रूरी है। उसके अलावा एस्कॉर्ट भत्ता अगर वो किसी को साथ लेकर विद्यालय आता है, किसी की सहायता से विद्यालय आ रहा है जा रहा है तो। स्टाइपेंड भत्ता बालिकाओं को भरा जाना है जो CWSN बालिका हैं। रीडर भत्ता ये केवल दृष्टि बाधित जो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक हैं उन पे लागू होता है। अब कुछ विशेष बात है, CWSN बच्चों के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये कहें कि दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कोई विशेष आवश्यकता बालक ऊपर की योग्यताओं में से एक से अधिक योग्यता रखता है तो उसे एक साथ एक से अधिक भत्ते प्राप्त हो सकते हैं। आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑफलाइन ही है, यानी ये सारा प्रक्रिया जो है ऑफलाइन रहेगी। भत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया जो है विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए दी जाने वाली इन छात्रवृत्ति या भत्तों को प्राप्त करने के लिए संलग्न किए गए आवेदन पत्रों में से संबंधित आवेदन पत्र भरकर उनके साथ 40% या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड से लिंक बैंक पासबुक की प्रति, अध्ययनरत प्रमाण पत्र और जन आधार या भामाशाह की प्रति जो है उसके साथ संलग्न करनी है। यानी प्रत्येक जो भत्ता है उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा। यह है परिवहन भत्ते हेतु आवेदन पत्र। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र। नाम बालक बालिका, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, कक्षा, स्थानीय पता, SR नंबर, दोष का प्रकार, यानी जो 21 श्रेणियां हैं उनमें से आपको ये तय करना है। और
प्रतिशत, यानी उसका जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है वो कितना प्रतिशत का बना हुआ है। यहाँ फ़ोटो होगी, नोडल या पीओ, ब्लॉक, विद्यालय, डाइस कोड, विद्यालय से घर की दूरी, आधार कार्ड नंबर, खाता, आईएफएससी कोड, बैंक, यानी विद्यार्थी से संबंधित सारी बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। फिर है लास्ट में आप देख सकते हैं विद्यालय का एसएमसी एसडीएमसी खाता संख्या, जहाँ पैसा आएगा और चेक के माध्यम से आपको उस बच्चे तक वो पैसा पहुंचाना है। हस्ताक्षर अभिभावक, हस्ताक्षर छात्र छात्रा। फिर है संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण, संस्था प्रधान इसको प्रमाणित करेंगे। ये है कार्यालय उपयोग हेतु रीडर भत्ता, ये ओनली ब्लाइंड यानी दृष्टिबाधित के लिए है। जो दृष्टिबाधित CWSN बालक हैं उनको ये प्रपत्र या आवेदन भी फिलअप करना है और ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से वही सारी जानकारियाँ, वही संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण और कार्यालय उपयोग हेतु। स्टाइपेंड भत्ता जो केवल गर्ल्स के लिए है, CWSN गर्ल्स हैं उनके लिए ये रखा गया है और ये भी उसी प्रकार का प्रारूप है, केवल हेडिंग चेंज है और बाकी सारी जानकारियाँ वहीं आपको CWSN बालिका से संबंधित यहाँ पे भरनी है। एस्कॉर्ट भत्ता भी वही आवेदन वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल वही सारी जानकारियाँ हैं, केवल हेडिंग बदल रहा है और वही संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण है, वही कार्यालय उपयोग हेतु, ये सारी चीज़ें वही। इस प्रकार से CWSN जो बालक हैं उनके लिए 4 प्रकार के भत्ते रखे गए हैं और रीडर भत्ता दृष्टिबाधित के लिए है, स्टाइपेंड भत्ता केवल बालिकाओं के लिए है, एस्कॉर्ट और परिवहन भत्ता बालकों और बालिका दोनों के लिए है। अर्थात CWSN बालक बालिका इन चारों भत्तों में से जिसके लिए भी योग्यता रखते हैं उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।